जब जब तेरे भक्तों पे विपदा माये आई है, दुष्टों का तू काल बनी। ये छोटे भाई से आज मुलाकात हुई है जो मुझे रिकॉर्ड कर रहा है। माता रानी से दुआ करूंगी कि ये मेरा छोटा भाई ये भी बहुत उन्नति के रास्ते पे जाए, प्रगति के रास्ते पे जाए। कि हमारे फैमिली में था ही नहीं कि इस लाइन में आना है, लेकिन चोरी चोरी छिप छिप करके बस जो भी आज गा रही हूँ ये बस माता रानी की कृपा है। ड्रग्स हो, कुछ भी मामला हो, कई बार फीमेल्स को शोषण करते हैं कि आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, आपको ये करना होगा, आपको वो करना होगा। तो जस्ट लाइक ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ है, लड़कों लोगों के भी साथ है। तो कुछ लोग जो इस लाइन में मेच्योरिटी के साथ आते हैं, जिनको लगता है कि हम सामना कर पाते हैं, तो वो कर पे आगे निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कई लोग अगर जो अच्छा मेहनत करते हैं वो भी आगे निकलते हैं, लेकिन कुछ तो शोषण है इस लाइन। नमस्कार भैया, आप लोग देख रहे हैं साई न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सोनू सत्या। तो आज आप देख रहे हैं कैमरे पे नए चेहरा। चलिए आज हम बात करेंगे जो कि बहुत ही अच्छा गायिका है, जो कि इनसे ही जानेंगे इनका नाम और इनका कौन कौन से गाना न जाने। इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे भजन से इन्होंने आज स्टार लेवल पर पहुँच चुके हैं। चलिए आज ढेर सारी बात करेंगे। तो आप कैसे हैं, अपने दर्शक के लिए कुछ स्पेशल? सबसे पहले जय माता दी सभी दर्शकों को। और चलिए कोई बात नहीं है। दर्शक को आप ये बताइए, आप रहने वाले कहाँ से? जी मैं पूर्णिया से की रहने वाली हूँ। पूर्णिया से। अपना नाम बता दीजिए दर्शक। जी मेरा नाम रानी मंजीत कौर है। अच्छा दोस्तों, मैं बता दूं इनका नाम है रानी मंजीत कौर, जो कि आप लोग इनका बहुत सारा स्टेज शो भी देखे होंगे शायद, लेकिन आप लोग को याद होगा या नहीं, आप लोग एक बार सर्च कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, आप स्टार्ट जो कि संगीत करियर में मतलब कैसे आप स्टार्ट किए ये बताइए। जी शुरू से गाने का शौक़ था और धीरे धीरे कुछ सर्कल सब सामने आए। फिर शुरू से भजन गा रही थी और माता रानी की ऐसी महिमा रही कि भजन गाते गाते आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ कि आज वेब कंपनी में आज छठ मैया का गीत आज शूट भी हो रहा है। अच्छा। और बाकी सब मैया की इच्छा है। अच्छा ये बताइए दर्शक को, जो कि एक लड़की के लिए गायकी करियर बहुत हार्ड वर्क होता है, तो मतलब आप गायकी कब से शुरुआत किए थे? जी मैं बहुत छोटी उम्र से गा रही हूँ, लेकिन आपने ये एक बहुत ही मार्केबल बात करी। क्योंकि फीमेल पर्सन के लिए, लड़कियों के लिए इस करियर में अगर किसी भी अच्छे फैमिली से अगर कोई आते हैं तो उनके लिए बहुत ही रुकावटें आती है, बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैं बता दूं, मैं भी जब इस लाइन में आई थी तो एक आध स्टेज जब मैंने किया तो हमारे जो फैमिली वाले या अदरवाइज अपने समाज वाले ही कहिए, तो बहुत तरह की बातें कि स्टेज पे अच्छी लड़कियां परफॉर्म नहीं करती, अच्छे घरों से नहीं जाती है। अच्छा। तो लेकिन एक मन में जो एक गाने की जो चाह होती है, जज्बा होती है, वो इन सब बातों से कहीं परे था। क्योंकि आज संगीत को हम बहुत ऊंचे लेवल पे जा चुका है, लेकिन फिर भी अभी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी संगीत को बहुत घटिया और है दृष्टि से देखते हैं। खास करके लड़कियां अगर इस लाइन में आए तो उसको सीधा कैरेक्टरलेस कहा जाता है। अच्छा। तो लेकिन मैं तमाम दर्शकों से और सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आज ये संगीत बहुत ऊपर जा चुका है। अगर आपके घर से कोई भी बेटी बहू कोई भी अगर इस क्षेत्र में आना चाहती है तो उसका प्रोत्साहन बढ़ाएं और उसको इस लाइन में आने दें और अच्छा, मौका दें। आपको घर से सपोर्ट फुल था या नहीं? हाँ जी, मेरे घर से ही सपोर्ट था, जो मैं आज भजन की दुनिया में आज यहाँ पे हूँ। कि आप किसी से भी पूछिएगा रानी मंजीत को तो एक बार बोलेंगे कि भजन गाती है। चलिए रानी जी, सबसे पहले एक अपना भजन सुना दीजिए दर्शकों, ताकि जितने भी दर्शक है उनका मन खुश हो जाए। जी मैं एक फेवरेट भजन आपको 2 लाइन का सुनाती हूँ। जब जब तेरे भक्तों पे विपदा माये आई है, दुष्टों का तू काल बनी। माँ दौड़ी आई है, किस्मत का मारा है, तेरा लाल बेचारा है। बिनती सुन लो मेरी मैया जी, मैंने तुझको पुकारा है, किस्मत का मारा है। ये आप ही का गाना है? जी बस सुनते सुनते। अच्छा।
मेरे भी बहुत सारे भजन हैं जो आप YouTube पे रानी मंजीत कौर के नाम से सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। पहले तो भोजपुरी नहीं गाती थी, पर माता रानी की दया अब ऐसी हुई है कि लगातार अब YouTube पे भोजपुरी भी गा रही हूँ। और आज तो माँ माई की कृपा है कि आज छठ गीत भी रिकॉर्ड हुआ, और जिसका शूटिंग पे आई हूँ। जो हमारे ये छोटे भाई से आज मुलाकात हुई है, जो मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, माता रानी से दुआ करूँगी कि ये मेरा छोटा भाई ये भी बहुत उन्नति के रास्ते पे जाए, प्रगति के रास्ते पे जाए। चलिए, अपने दर्शक को ये बताइए, जो कि आप अपने आइडियल जिनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे, मतलब अपने आइडियल किसे आप मानते हैं, जिनसे आप कुछ प्रेरणा लेते होंगे? जी, मैं अपना आइडल मैं अपने माता पिता को मानती हूँ, ना जिससे जो संगीत लाइन में, हाँ, संगीत लाइन में मेरे गुरु जी हैं लखमीर सिंह जी, जिनसे मैं थोड़ा सा संगीत सीखी हूँ। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं सीख पाई, क्योंकि हमारे फैमिली में था ही नहीं कि इस लाइन में आना है। लेकिन चोरी चोरी छिप छिप करके बस जो भी आज गा रही हूँ, ये बस माता रानी की कृपा है, और मेरी गुरु जो लखमीर सिंह जी हैं, उनकी कृपा है कि छोटा बहुत त्रुटि, जो भी टूटी फूटी आवाज़ में मैं गा पा रही हूँ। गा लेते हैं जी। तो अब आपका क्या लगता है, मम्मी पापा सब लोग खुश हैं आपसे? हाँ जी, अब तो पूरे फैमिली वाले भी खुश हैं। जहाँ तक हो, जो लोग शुरू में बहुत बोलते थे कि इस लाइन में नहीं आना है, अच्छे लोग नहीं आते हैं, आज उन लोगों के मुंह पे भी ताला लग चुका है। बहुत सारी बातें होती थी कि रानी कौर क्या कर रही हैं, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आज उनके मुंह पे माता रानी ने ताला लगा दिया है। ये सब माता रानी की महिमा है। अच्छा, मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ लड़कियों से, जो कि घर से, मतलब लड़की को क्या कारण है जो उनको सपोर्ट खुल के नहीं मिला पाता है? क्योंकि हर एक गार्जियन चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, हर एक माँ बाप, लेकिन उनको क्या लगता है इंडस्ट्री में जो बच्चे को खुल के आने नहीं देते हैं? ये अपने दर्शकों को ताकि सीख मिलेगा। हाँ, मैं समझ गया आप जो बोलना चाह रहे हो। देखिए, चूँकि देखिए बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन इंडस्ट्रीज में भी कुछ तो बातें ऐसी हैं या जिसका आज तक खुलासा नहीं हुआ, लेकिन गार्जियन डरते हैं उससे। हाँ, खुलासा ये आगे भी जाके, जैसे बॉलीवुड में आपने देखा, हमारी जो सुशांत सिंह थे बिहार से, वो काफ़ी एक पॉपुलर बहुत बड़े स्टार थे, जिनका हम लोग सभी रिगार्ड करते हैं कि वो एक बिहार से छोटे जगह से होके आज हमारे पूर्णिया से थे, और वो कहाँ से कहाँ चले गए, लेकिन राजनीतिक के तहत उनको मार दिया गया। तो मैं समझती बहुत सारी है, ड्रग्स हो, कुछ भी मामला हो, कई बार फीमेल्स को शोषण करते हैं कि आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, आपको ये करना होगा, आपको वो करना होगा। तो जस्ट लाइक ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ है, लड़कों लोगों के भी साथ है। तो कुछ लोग जो इस लाइन में मैच्योरिटी के साथ आते हैं, जिनको लगता है कि हम सामना कर पाते हैं, तो वो कर पे आगे निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कई लोग अगर जो अच्छा मेहनत करते हैं वो भी आगे निकलते हैं, लेकिन कुछ तो शोषण है इस लाइन में और करते हैं, जो कि मीडिया के सामने आके कोई भी बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि पर्दे के पीछे बहुत कुछ है, बोले कौन, क्योंकि सबको आगे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, मजबूरी हो जाता है। हाँ, मजबूरी हो जाती है, जो मैं आपको क्या बोलूँगी, लेकिन अब क्या बोला जाए। और आज के टाइम में तो क्या बोला जाए कि छोटी सी बात कहूँगी कि अच्छे स्टार तो बहुत आगे आ ही रहे हैं, लेकिन यूट्यूब वाले भी आके बहुत ऐसे छोटे मोटे कलाकार को बहुत आगे बढ़ा चुके हैं। तो इनकी भी कृपा है, महिमा है। और जैसे आप जैसे ही लोग बहुत ऐसे प्रतिभा छुपी हुई हैं, जिनको आप मौका देते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। तो मैं चाहूँगी कि ऐसा ही सिलसिला सभी लोग करें और जारी रहे, ताकि जिनको मौका नहीं मिलता उनको मौका मिले और वो आगे बढ़े। चलिए, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो कि इन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा, बहुत बड़ा नॉलेजेबल बात, जो कि आज तक कोई भी ये चीज़ को पर्दे यानी आप लोग के बीच नहीं देखा है। तो सबसे गर्व की बात तो इनके लिए और आप लोग के लिए, जो कि सीख नॉलेजेबल वीडियो है जो कि इन्होंने बात बताई है। तो अब आपका मतलब कौन कौन गाने का आपका भी शूटिंग चला, ये अपने दर्शक को बताइए। जी, अभी मेरा वेब से एक देवी गीत आ रहा है, जिनको हमारे निखिल भाई जी ने लिखा है, AK हरमनी पटना से आलोक जी ने जिनका म्यूज़िक किया है, और हमारे दीप श्रेष्ठ जी जो 30 सीरीज के सबसे बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर है, आज उनके डायरेक्शन में ये वीडियो शूट होने जा रहा है। अच्छा, चलिए एक छठ गीत हो जाए। छठ गीत जी मैं सुनाती हूँ कि मेरा ही एक छठ गीत आया, जो आप YouTube पे देख सकते हैं, रानी मंजीत कौर के नाम से, मैं उसी को सुनाती हूँ। जब ले जी अब माई करब बरतिया, पोछ देहलू अखिया के लोड, गोदिया में दे देहलू सुगरा होरिलवा, कैलू जिनगिया अंजोर, हे छठी माई गोदिया में दे देहलो सुगरा होरिलवा, कैलू जिनगिया अंजोर। चलिए, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। और जाते जाते अपने दर्शक से क्या अपील करना चाहिएगा आप कुछ?
जो भी हो अपने दर्शक से कुछ विनती, नया गाना आपका है तो मतलब क्या जी बोलो? जी जी थोड़ा बिल्कुल। सा मैं अपने सभी दर्शकों से और हमारे जो जितने भी लोग सुनते हैं, जितने भी लोग सुनते हैं, जिनको जानकारी मिलती है, जो हमारे भाई साहब जी का यूट्यूब, और ये तो खूब आगे बढ़े फले फूले, तो आप जब भी देखें तो आप रानी मंजीत कौर के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे भजन मिलेंगे। और ये जो अभी गीत आ रहा है ये वेब कंपनी से आएगी, आप इसको देखेंगे और अपना प्यार आशीर्वाद इस बहन पे बनाए रखें। चलिए भैया, मैं खास बातचीत करने के लिए मैं मौजूद था सोनू सत्या साइन न्यूज़ सीरीज से। फिर से मिलेंगे कुछ अच्छे इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।